ओए कुरान पर है, बिल्कुल ये कुरानी कायदा है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो हुआ बुनेर के अंदर वो यही गांव है, मुकम्मल गांव को बहा ले गया है सैलाब का पानी। बुनेर में जो तबाही सोशल मीडिया पर नज़र आ रही है ना, ये उस मजमूई तबाही का 2% भी नहीं है। जो लाशें अभी तक बड़े बड़े पत्थरों के नीचे पड़ी हुए हैं, बिल्कुल इस हेवी मशीनरी के ज़रिए जो है उनको निकाले जाने का रेस्क्यू ऑपरेशन होगा इंशाअल्लाह ताला। अभी तक 20 लापता हैं या तकरीबन 23 लाशें जो है लापता है। यहाँ लोग कह रहे थे कि उस टाइम जो घरों में बच गए वो कह रहे थे कि हम समझते कि ज़लज़ला गया, क्योंकि इतनी शिद्दत के साथ स्पीड के साथ पानी आ रहे थे, उसमें पत्थर थे। और ये जो पत्थर आप देखेंगे ना, ये पहाड़ के पत्थर नहीं है। लोग कह रहे कि ये कहाँ से आ गए। इस वक्त बैठे हुए हैं और हम वो अमानत इनकी कमेटी को हवाले कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अदनान शहदानी अपने शहर कोहाट के अंदर मौजूद हूँ। जनाब वाला एक बैनर आप देख रहे हैं, बुनेर और सवात इमदादी सामान बराए मुतासरीन सैलाब ज़दगान। जिस तरीके से हमने देखा कि RKP के स्वाट डिवीज़न मालाकंड डिवीज़न के अंदर जो सैलाब आया क्लाउड ब्रस्ट के बाद, उसके बाद पूरी मुल्क की सतह पे जो सोशल तंजीमें हैं वो एक्टिव हुई और हुकूमत से आगे बढ़ के सूबाई हुकूमत से वफाकी हुकूमत से बढ़ कर के पाकिस्तानी अवाम ने अपने आवाम को दुख दर्द तकलीफ़ के इन लम्हों में मुख्तलिफ इमदादी कैंप्स लगाए। मैं अगर अपने कोहाट की बात कर लूँ, मेरे कोहाट का ये सेकंड कैंप बाकायदा तौर पे कोहाट से आज अभी हम निकलने वाले हैं और हमारा टारगेट, हमारा मंजिल बुनेर रहने वाला है। और बुनेर के अंदर हमारी कोशिश रहेगी कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड जो एरियाज़ हैं वहाँ पे हम जाएँ और ये प्रैक्टिकल जो राशन, जो डोनेशन जो कोहाट के लोगों ने जमा किया, ख्वाह वो पैसों की मद में हो या इसके अलावा वो बाकी सामान की मद में, वो हम वहाँ पे पहुँचाएंगे। इस काफ़िले के मशरान मेरे साथ मौजूद है, क्या तोहफ़ा देने जा रहे हैं बुनेर के भाइयों को, वो ज़रा मुफ्ती उसामा साहब से पूछते हैं। हमने अपने बुनेर के नौजवानों के लिए एक बेहतरीन पैकेज तैयार किया है, जिसमें खुश्क राशन भी है, दवाइयाँ भी है, कपड़े भी हैं और उसके अलावा क्राकरी का सामान भी है। और उसके अलावा सबसे बढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो 100 ख़ानदानों के लिए एक पैकेज तैयार किया है, इन सारे सामान के साथ साथ हमने हर ख़ानदान के लिए नकद पैसों का भी इंतज़ाम किया है। दस 43 और निकलने वाले हैं कोहाट से बुनेर। आइएगा और रास्ते का सफ़र हमारे साथ ही देखिएगा। टाइम 12:30 हो गए और अभी पहुंचे हैं हाजियान होटल। यहाँ पे सब साथी ज़रा चाय वगैरह पी लेंगे, थोड़े से फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद फिर आगे हमारा सफ़र जारी रहेगा। सुबह के 7-7:30 बज रहे, बुनेर की चढ़ाइयों पर हम चढ़ रहे हैं। बस पहाड़ियाँ क्रॉस करके फिर हम बुनेर में एंटर होंगे इंशाल्लाह। बुनेर के अंदर हमारा सफ़र जारी है पीर बाबा की तरफ मुफ्ती साहब। जी और दूसरा कादर नगर। अच्छा, यहाँ पे हम रोड पे देखने हेवी मशीनरी जा रही है, मेरे ख्याल में उसी इलाके में जा रही है। जी बिल्कुल, अल्लाह की फजल करम से हम पहुँच गए हैं इस इलाके में और साथ साथ ही मशीनरी भी आ रही है। बिल्कुल। और जो लाशें अभी तक बड़े बड़े पत्थरों के नीचे पड़ी हुए हैं, बिल्कुल, इस हेवी मशीनरी के ज़रिए जो है उनको निकाले जाने का रेस्क्यू ऑपरेशन होगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा मुफ्ती साहब, इलाका कैसा है? इलाके के बारे में ज़रा बताइएगा। इलाका भी खूबसूरत है और लोग भी खूबसूरत हैं, अच्छे लोग हैं। अभी एक घर में हम जाएंगे जिसमें 24 अफराद शहीद हुए हैं, सिर्फ 2 बंदे बचे हैं। इंशाअल्लाह ताला उस घर का भी हम अभी विज़िट करेंगे। सैलाब का जो तूफ़ानी पानी था उसने स्कूल की इमारत को, आप दीवार को आप देख सकते हैं, मट्टी देखें, इसके अलावा रेत देखें, स्कूल की इमारत, ये किताबें बुक्स देखें यार, होए होए यार, होए
قرآن پر ہے بالکل, یہ قرآنی قاعدہ ہے. یہ کون سا علاقہ ہے, کیا نام ہے؟ بنیر پیر بابا. بنیر پیر بابا. اچھا, جو سیلاب آیا تھا یہاں پہ آیا تھا یا آگے آیا تھا؟ تھوڑا سا آگے جا کے ایک گاؤں پورا آدھا گاؤں لے کے گئے. اچھا, ہیوی مشینری ہمیں جگہ جگہ پہ نظر آ رہی ہے. افیکٹڈ ایریا کے اندر ہیوی مشینری کی نیڈ زیادہ ہے. اوئے ہوئے ہوئے, ریت مٹی سے بھرا ہوا ہے یار. میرے خیال میں مفتی صاحب یہی ندی تھی, اسی ندی میں پانی آیا ہوگا. بالکل سامنے پہاڑوں سے, سامنے پہاڑ سے یہ پانی آیا ہے. لوگوں کا اربوں کا نقصان ہوا ہے, اربوں کا. ہر بندے کی دکان تباہ و برباد ہو گئی ہے, کاروبار برباد ہو گئے ہیں, گھر برباد ہو گئے ہیں. کل رات کو 10 بجے نکلے تھے کوہاٹ سے, اور آج دن کے 10 بجے صبح ہم پہنچ چکے ہیں پیشوڑی گاؤں. اور سب سے زیادہ افیکٹ جو ہوا بنیر کے اندر وہ یہی گاؤں ہے. مکمل گاؤں کو بہا لے گیا ہے سیلاب کا پانی. بنیر کے اوپر کیا گزرا, ذرا شبیر بھائی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی شبیر بھائی. بنیر میں جو تباہی سوشل میڈیا پر نظر آ رہی ہے نا, یہ اس مجموعی تباہی کا 2% بھی نہیں ہے. ایسے ایسے واقعات, ایسے ایسے سانحے رونما ہوئے ہیں جن کو میں دکھانے سے قاصر تھا. اس ڈر سے میں نہ دکھا سکا. مجھے یوں لگ رہا تھا کہ اگر یہ کوئی دیکھ لے تو پاگل ہو جائے گا. یہ میرا بھائی بیٹا ہے, ان کی فیملی سے تک 30 سے اوپر کے لوگ جو ہیں ان کی فیملی سے شہید ہو چکے ہیں. میں مسلسل حکومت سے درخواست کرتا ہوں, اگر آپ لوگوں نے ان لوگوں کے لیے کچھ اعلانات کیے ہیں تو خدا را ان اعلانات کو ڈیلے نہ کیجیے. ان کو نقد امداد کی انتہائی ضرورت ہے, تو میری درخواست ہے. شبیر بھائی, آخری سوال وہ یہ کہ بہت سارے پاکستانی آنا چاہتے ہیں, ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن بعض اوقات حقدار تک نہیں پہنچ پاتا. جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ الخدمت فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹس نمبر سوشل میڈیا پر موجود ہے, بینک اکاؤنٹس نمبر ہے. میں انشاءاللہ آج سوشل میڈیا پر ان کے اکاؤنٹس نمبر ڈال بھی رہا ہوں. اگر کوئی آ نہیں سکتا تو الخدمت فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کیجیے. یقیناً ہر ایک حادثہ دوسرے حادثے سے بڑا ہے. کون سا ایسا کی پوائنٹ تھا کہ اس نے بالکل آپ کو معاف کر دیا؟ مجھے کسی نے بتایا کہ کوٹ درہ میں حالات بہت خراب ہے. وہاں پہ 60 سال کا ایک بزرگ تھا, اس کا سارا گھر بہہ گیا ہے, اس کی بوڑھی ماں بہہ گئی ہے, اس کا سارا جمع پونجی اس کی بہہ گئی ہے, اس کے گھر کے اندر جتنے جانور ہیں وہ بہہ گئے تھے, اور وہ گھر کے ملبے کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور رو رہا تھا. جس دن سیلاب آیا تھا, حادثہ آیا تھا, اس وقت آپ کہاں پہ تھے؟ سر جی میں اپنے گھر کے سامنے ہی کھڑا تھا. 9 بجے تھے یا 9:15 بجے کہ پانی تھوڑے زیادہ آ گئے, لیکن اتنے زیادہ نہیں تھے. میں لائیو ریکارڈنگ کر رہا تھا. اچھا. اور یک دم بارش تیز ہو گئی. جب بارش تیز ہو گئی تو تقریباً آدھا گھنٹے کے بعد ایک ایسا سیلاب آ گیا کہ میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا. اس وقت میرا ایک دوست اس پہاڑ میں تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ جب میں اوپر تھا تو آسمان سے ایک ایسا لاو آ گیا کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بادل پھٹ گئے, اور جس طرح ایک ہول نہیں ہوتا اس میں سارے پانی ایک جمع ہو گیا اور نیچے آ گئے. لوگ کہہ رہے تھے کہ اس ٹائم جو گھروں میں بچ گئے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سمجھتے کہ زلزلہ آ گیا, کیونکہ اتنی شدت کے ساتھ اسپیڈ کے ساتھ پانی آ رہا تھا. اس میں پتھر تھے, اور یہ جو پتھر آپ دیکھیں گے نا, یہ پہاڑ کے پتھر نہیں ہے. لوگ کہہ رہے کہ یہ کہاں سے آ گئے. جگہ جگہ پہ آپ کو امدادی کیمپس نظر آئیں گے. المصطفیٰ فلڈ ریلیف ایڈ, مختلف میڈیسنز وغیرہ, چائے وغیرہ, پانی وغیرہ سب کچھ دے رہے ہیں. پیچھے جس عمارت کے اندر کھڑے ہیں یہ پنکا, اچھا مسجد ہے یہ پنکا کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں. اس سائڈ سے دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں. جس ٹائم سیلاب آیا اس ٹائم آپ کہاں پہ تھے, کیا کر رہے میں تھے؟ اسکول میں تھا. لوگوں نے کہا کہ آدھا بشونی جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے. پھر میرے اوسان ہتاؤ ہو گئے. پھر آتے آتے یہاں پہنچا, اور سارے گاؤں کے حالات دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گیا. جب گھر آیا تو گھر بچ ہو گیا تھا, اور میری فیملی جو تھی وہ تقریباً 5-10 سیکنڈ کے فاصلے پر سیلاب سے بچ گئی. اچھا بتائیے, سب سے زیادہ نقصان کس گھر کا ہوا, کس فیملی کا ہوا؟ تقریباً ایک ہی خاندان کے 23 افراد, ایک ہی خاندان کے 19 افراد, ایک ہی خاندان کے 18 افراد, ایک ہی خاندان کے 15, یہ والے جو ہے
بعض घरों में तकरीबन 1 या 2 अफराद जो है बाकी बच गए बचे, हैं, बाकी सब ख़त्म हो गए। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन पत्थरों के नीचे भी लाशें पड़ी हैं? अभी तक 7-8 या कल तक यहाँ 20 अफराद जो थे वो गायब थे, बाकी सब मिले थे। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक 20 लापता 20 हैं। या तकरीबन 23 लाशें जो है लापता हैं। अच्छा, ये बैक साइड पे जो आप गार देख रहे हैं, ज़्यादातर जो पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं, क्लाउड ब्रस्ट इन पहाड़ों के ऊपर हुआ था और यहाँ से फिसल करके ये पहाड़ और ये पानी और अपने साथ पूरे गांव को बहा के लेके गई है। सामने घर देखिएगा आप, ये वो फ्रंट वाला घर देखिए। जो सामान है पहुंचाया जा रहा है अंदर गोदाम के अंदर रखने के लिए, और हमारे मुत्तहिदा तंजीमी नौजवान के जो जवान हैं वो माशाल्लाह उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाली हुई हैं। फलाई तंजीम मुत्तहिदा नौजवान कोहाट ने आपस में मशवरा किया कि कोहाट के लोगों ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एतमाद किया है, नकद की सूरत में भी और राशन के सूरत में भी, कपड़ों की सूरत में भी, और चप्पल और काफ़ी सारा सामान कोहाट के लोगों ने हमारे हवाले किया था। तो हमने ये भरपूर कोशिश करनी थी कि ये सामान उस जगह तक पहुंच जाए जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक हों। पिशुणई जो गांव है जो सबसे ज़्यादा बिल्कुल सफ़ाई हस्ती से मिट गया है, उनकी कमेटी को हम हवाले करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी फलाही तंजीमें सामान लेके उनकी कमेटी को हवाले करते हैं, फिर वो लोग जो है मुस्तहिकीन तक अच्छी तरीके से पहुंचाते हैं। जो बुनेर का सबसे ज़्यादा मुतासर गांव था, हम आज उस गांव में बैठे हुए हैं और उस गांव के मशरान के साथ बैठे हुए हैं, जिनके रिश्तेदार बच्चे मौलाना अब्दुल समद साहब, इसका एक बेटा इस वक्त भी लापता है और इसकी अहलिया शहीद हो चुकी है। 6 बंदे इसके ख़ानदान के शहीद हो चुके हैं। ये जितने भी मेरे साथ मशरान बैठे हुए हैं, सब के ख़ानदानों के 5-5, 10-10 अफराद शहीद हो चुके हैं। तो हम ये नकद रकम भी इन लोगों की कमेटी को हवाले कर रहे हैं। हमारी आप लोगों ने जो हम पे एतमाद किया था, हमने वो आप लोगों की अमानत पहुंचाई। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की अल्लाह पाक की सदक़ात कबूल फरमाएं। इस वक्त बैठे हुए हैं और हम वो अमानत इनकी कमेटी को हवाले कर रहे हैं।